वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने PTI को फिर मुज़ाकरात की दावत दे दी। जुडिशल कमीशन के बजाय पार्लिमानी कमेटी बनाने की पेशकश। काबीना इजलास में खिताब करते हुए कहा, PTI बैठे, हम हाउस कमेटी बनाने के लिए तैयार हैं। 2018 और 2024 पर कमेटी बने, हम तैयार हैं। कमेटी धरनों का भी जायजा ले। ये मुल्क मजीद किसी भी नुकसान का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। नौजवान हमेशा पाकिस्तान को अपनी रेड लाइन समझें, किसी के कहने पर जलाओ घेराव ना करना। वज़ीर आला पंजाब का लाहौर में खेलता पंजाब की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। मरियम नवाज ने कहा, आपने खेलना है, खिलवाड़ की बातों में नहीं आना। पेट्रोल बम चलाने वालों का हथियार कभी ना बने। मरियम नवाज का सब खिलाड़ियों को इलेक्ट्रिक बाइक देने का ऐलान। वज़ीर आला ने खेलता पंजाब गेम्स के आगाज़ का इफ्तिताह कर दिया। सिक्योरिटी फोर्सेस का मीर अली में ऑपरेशन, पाक फौज के मेजर और सिपाही शहीद। कार्रवाई के दौरान 6 खवारिज जहन्नुम वासिल। तर्जुमान पाक फौज का कहना है, हमारे बहादुर सिपाहियों की ऐसी कुर्बानियां हमारे अज़्म को मजीद मजबूत करती हैं। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल, ख्वाजा हारिस के दलाइल मुकम्मल। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, 21वीं तरमीम इसलिए हुई क्योंकि मुल्क हालत जंग में था। ख्वाजा हारिस ने कहा, 21वीं तरमीम इसलिए हुई क्योंकि इन वाक़यात में जराइम आर्मी एक्ट में नहीं आते थे। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का कहना है, नेक्सस का मतलब क्या होता है। ख्वाजा हारिस ने कहा, नेक्सस का मतलब वर्क ऑफ डिफेंस में खलल डालना है। समाअत कल तक मुलतवी। मैं सीनियर प्यूनी जज हूं और इसमें ही खुश हूं। मुझे सीनियर जज कहकर ही मुखातिब किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मंसूर अली शाह का कराची बार की तकरीब हलबरदारी से खिताब। कहा, आपको अपने ज़मीर के मुताबिक फैसले करना होंगे। नाइंसाफ़ी के सामने खड़ा होना भी बड़ा हौसला है। अमेरिका में मुसाफिर तैयारा फौजी हेलीकॉप्टर से टकराकर दरिया में गिर गया। तैयारे में 64, हेलीकॉप्टर में 3 अफराद सवार थे। 18 लाशें निकाल ली गईं। हादसा रेगन एयरपोर्ट के करीब दरियाए पोटोमेक के ऊपर पेश आया। सदर ट्रंप का हादसे पर अफसोस का इजहार, कई सवालात उठा दिए। कहा, फ़ज़ाई हादसे को रोका जाना चाहिए था। मौसम साफ था, तैयारे में लाइटें भी जल रही थी। हेलीकॉप्टर के बारे में कंट्रोल टावर ने क्यों नहीं बताया। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी ने यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश की मुखालफत कर दी। आइंदा इजलास में वज़ीर ख़जाना को बुला लिया। चेयरमैन कमेटी सैयद हफीजुद्दीन का कहना है, वज़ीर ख़जाना क्यों इस इदारे के पीछे पड़े हैं। पीपल्स पार्टी की भी यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश की मुखालफत। राजा परवेज़ अशरफ ने कहा, करप्शन की बुनियाद पर इदारों को बंद करेंगे तो पूरा मुल्क बंद करना पड़ेगा। मुतनाज़े पीका तरमीमी बिल कानून बन गया। सदर के दस्तखत के बाद नोटिफिकेशन जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार ने पीका एक्ट को काला कानून करार दे दिया। कानून को चैलेंज करने का ऐलान। पीका एक्ट के खिलाफ लाहौर में भी एहतजाज। £190 मिलियन केस में इश्तिहारी मुल्ज़िमान के खिलाफ कार्रवाई का आगाज़। साबिक वज़ीर आज़म के मुशीर शहजाद अकबर और फराज शहजादी के पासपोर्ट मनसूख। ज़राए वज़ारत दाखिला के मुताबिक नैब ने मुल्ज़िमान के पासपोर्ट मनसूख करने के लिए वज़ारत दाखिला को ख़त लिखा था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। हालिया दौरा अमरीका और सरमायाकारों से मुलाकातों से आगाह किया। इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ ऑपरेशन, अमन अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। मोहसिन नकवी का F8 जिना एवेन्यू इंटरचेंज और F10 राउंड अबाउट प्रोजेक्ट्स का दौरा। प्रोजेक्ट्स को 42 रोज़ में मुकम्मल करने का टास्क दे दिया। पाकिस्तान के लिए इमदाद बंदिश पर अमरीकी हुकाम से राब्ते में है। बिजनेसमैन का पाकिस्तान आना एक मामूल का काम है। तर्जुमान दफ्तर खारजा की हफ्तावार ब्रीफिंग। कहा, रिचर्ड ग्रेनल के ट्वीट्स के बारे आगाह नहीं। फेक न्यूज़ हमारे मुआशरे के लिए खतरनाक है।
वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत राइट साइसिंग कमेटी का इजलास, इत्तलात और नशरियात और कौमी विरसा और सकाफत डिवीज़न की तंजीम नौ पर गौर। काबीना कमेटी की हतमी सिफारिशात जल्द वफाकी काबीना को पेश की जाएंगी। अमरीका नहीं जाऊंगी, महबूब से मिलने कराची आई अमरीकी खातून डट गई। रात गार्डन में नौजवान अहमद निदाल के अपार्टमेंट की पार्किंग में गुजारी। अमरीकी खातून ओनिजा गार्डन की रिहायशी इमारत से निकल गई। पुलिस एहलकार मोटरसाइकिल पर ऑनलाइन टैक्सी के पीछे रवाना। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, जब तक किसी के पास वैलिड वीज़ा है वापस नहीं भेजा जा सकता। इनजस्टिस और नाइंसाफी के सामने खड़ा होना का करेज, डिफेंड करना, डिफेंसलेस को डिफेंड करना, अपहोल्ड करना लोगों के राइट्स को, ये सारी चीजें करेज मांगता है। तो नॉलेज तो बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन करेज जरा होना चाहिए। आप पे प्रेशर्स आएंगे, कोर्ट रूम में प्रेशर्स आएंगे, टेम्पटेशंस दी जाएंगी, बहुत सी चीजें आपके साथ होंगी, लेकिन ओथ को नहीं छोड़ना। नाइंसाफी के सामने खड़ा होना भी बड़ा हौसला है। हल्फ हमें सिखाता है कि मुश्किल वक्त में क्या करना है। कोई शिकवा नहीं कि मैं इस वक्त चीफ जस्टिस नहीं, मैं सीनियर प्यूनी जज हूं और इसमें ही खुश हूं। मुझे सीनियर जज कहकर ही मुखातिब किया जाए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बहुत अच्छे हैं, उनके लिए दुआ गो हूं। जस्टिस मंसूर अली शाह का कराची बार की तकरीब हल्फ बर्दारी से खिताब। कहा, आपको अपने ज़मीर के मुताबिक फैसले करना होंगे, आप अपने हल्फ के साथ खड़े रहिए। पंजाब में खेलों का बड़ा मेला सज गया। खेलता पंजाब गेम्स 2025 की इफ्तिताही तकरीब। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज तकरीब की मेहमान खुसूसी। मरियम नवाज ने तमाम डिवीजन से आए एथलीट्स का खैर मकदम किया। खेलता पंजाब गेम्स में 12 खेलों के मैदान सजेंगे। क्रिकेट, टेबल, बास्केटबॉल, फुटबॉल, कबड्डी के मुकाबले होंगे। टेबल टेनिस, बैडमिंटन, हॉकी और वॉलीबॉल के भी मुकाबले होंगे। पंजाब की तमाम डिवीजन्स के 2000 से जायद खवातीन और मर्द एथलीट शरीक। और गजा जंगबंदी मुआहदे पर अमल दरामद, कैदियों के तबादले का तीसरा दौर। हमास ने इसराइल की एक और इसराइली खातून को यरगमाली को रिहा कर दिया। दीगर 7 यरगमालियों को आज खान यूनिस से रिहा किया जाएगा। बदले में इसराइल 110 फलस्तीनी कैदियों को आज़ाद करेगा।